बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब हमारा पिछले प्रोग्राम देख रहे हैं आज इफ्तार खट्टे के साथ तहकीक न्यूज़ पे। नाज़रीन, आज इन केसों की बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो केस ये है कि थाना एयरपोर्ट के इलाके में 7 साल बच्ची के साथ सक्के चचा ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद गला घोंम के मार देता है। यहाँ तक नहीं बात ख़त्म होती, इंतहा तो ये है कि जब बच्ची मर जाती है तो उसके साथ बदफेली करता है। ज़मीन कांप उठती है, आसमान कांपता है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ, 7 साल बच्ची के साथ वो फूल क्या सवालात कर रही होगी कि सिर्फ हम मीडिया पे पहले दिन ही आके बहस करते हैं, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है नहीं हुई है, उसका मेडिकल क्या आएगा। लेकिन हमारी तहकीक न्यूज़ से इस प्लेटफॉर्म से हमने एक ऐसा इशू शुरू किया है, ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है कि जिन बच्चों के साथ ये ज़्यादती होती है हम उनको इंसाफ भी दिला सकें। वलीउल्लाह केस में सैयद नजफ हसन शाह एडवोकेट हाई कोर्ट, सैयद मसूद शाह एडवोकेट हाई कोर्ट इस केस को हमारे पैनल तहकीक न्यूज़ की जानिब से फ्री ट्रायल अदालत में कर रहे हैं, जो आजकल शहादतों पे है। गुज़श्ता दिनों थाना सदर बैरूनी के इलाके में 20/7/2020 को एक FIR होती है। नामालूम बच्ची, 9 माह की बच्ची कोई लावारिस गिरजा चौकी के पास छोड़ जाता है। थाना सदर बैरूनी में उसकी FIR होती है। FIR होने के बाद ईदी वेलफेयर वाले उस बच्ची को थाना पीर बदाई के इलाके में लावारिस दफना देते हैं। कुछ दिनों बाद एक खातून उस बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है कि यहाँ पे एक बच्ची रखी थी, उसका क्या बना, कहाँ उसको दफनाया गया है। उस बच्ची को बारे में जब वो पूछती है तो लोग उससे सवाल करते हैं कि ये बच्ची आपकी क्या लगती है। वो बताती है कि मेरे रिश्तेदार के जानने वाली है, 100 बहाने उस वक्त करती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि थाना पीर बदाई के इलाके में लावारिस कब्रिस्तान में ईदी वाले उस बच्ची को सपुर के खाक कर देते हैं। नाज़रीन, उस केस में 10 मुहर्रम को हमारी एक खातून सहाफ़ी सईदा आमना से उसकी मुलाकात होती है। वो अपना सारा मसला बताती है तो हमारे प्लेटफॉर्म ने उस चीज़ को मीडिया पे नहीं लेके आए। हालांकि उस पर मैं प्रोग्राम करता तो शायद बहुत सारी चीज़ें सामने आपकी आ जाती। उस बच्ची के साथ कहाँ ज़्यादती होती रही और उसके बाद उस बच्ची की ज़िंदगी में क्या गुजरा, ये मीडिया पे बयान करना मुनासिब नहीं था। आज रावलपिंडी कोर्ट में जहांगीर अली गोंदल साहब एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में उस बच्ची का उस आदमी के साथ निकाह होता है जिससे वो नाजायज़ बच्ची पैदा होती है। हमारे चैनल की एक कोशिश से एक ऐसी इंसानियत को जो पहले गलत काम करते थे, नाजायज़ बच्ची पैदा हुई और आज उन्होंने तौबा करके निकाह कर लिया है। उसके बाद मेरी SHO सदर बैरूनी अल्लाह यार खान से मुलाकात हुई। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने इस केस पे बहुत कोशिश की और मेहनत करके उस आदमी को ट्रेस किया, गिरफ़्तार किया। मैं सलाम करता हूँ SHO अल्लाह यार खान को, सदर बैरूनी के SHO साहब ने बहुत इस केस पे मेहनत की। नाज़रीन, हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप लोग 376 के केस क्यों लेके आते हैं सामने, जनाकारी के केस के बारे में क्यों बात करते हैं। नाज़रीन, हम उन केसों पे भी बात करते हैं जो एक गैंग निकला हो और बेवजह आदमियों पे FIR कराता है। अनकरीब आपको अगले प्रोग्राम में हम उन लोगों को भी बताएंगे कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी लेडीज़ हैं जो इस तरह के काम करती हैं। कभी एक थाने में एप्लीकेशन दे दी, कभी दूसरे थाने में दे दी, 3 लाख 4 लाख जहाँ पे उनकी बात ख़त्म हुई वो लोग सुलह कर देते हैं। इनके साथ कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं, हम उन लोगों की भी बात करते हैं जो कि एक माफिया निकला है रावलपिंडी में, जो चंद ख़ास थानों में दरख्वास्तें दे के रकम बरोड़ लेते हैं। अगर देख सके कि अगर हमें रकम नहीं मिलती वो FIR कराते हैं। पहले दोस्ती करेंगे, किसी के साथ इत्तफाकन हादसा ज़्यादती का नहीं होता, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं। या उनकी फ़ोन पे पहले रब्ता हुआ होता है या उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद वो देखते हैं कि अब इस बंदे से रकम तोड़नी चाहिए तो वो एप्लीकेशन
देते हैं कि जी हमारा DNA कराएं, हमारे साथ ज्यादती हुई। 7 नामालूम बंदे लिखवा देते हैं जी, 2 बंदे 7 नामालूम थे। अक्सर FIR में ऐसा होता है। इस वक्त रावलपिंडी शहर की पोजीशन ये मैं आपको बता दूं कि हर बच्ची एक सवाल पूछती है कि आए दिन टीवी पे प्रोग्राम होता है कि बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, घरों से निकलते हुए बच्चियां डर रही हैं। हमें अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम अपने घरों में क्या माहौल दे रहे हैं, हम अपने घरों में क्या अडॉप्ट करवा रहे हैं, क्या कौन से प्रोग्राम टीवी ड्रामे हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारा एक फ़र्ज़ बनता है हम अपने बच्चियों को लिबास ऐसा पहनाएं कि गैर महरमों से ना देख सके। अगर हम अपने घरों से ये चीज़ें शुरू करेंगे तो बाहर हम किसी को दर्श दे सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह बात होगी अगले प्रोग्राम में। बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको बताएंगे प्रोग्राम आज इफ्तिखार खट्टर के साथ। आप तहकीक न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हर गरीब की आवाज़ बन सके, चाहे वो कब्ज़ा माफिया है, चाहे वो किसी बच्ची के साथ ज्यादती होती है, चाहे वो मंशियात इलाके में नजायज़ फरोशी का काम करते हैं। हम तमाम लोगों की आवाज़ बनेंगे। आप देखते रहिए तहकीक न्यूज़ के साथ। मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानुल्लाह।